हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रीट थर्ड ग्रेड का जो रिज़ल्ट आया था। तो उसमें हमने देखा था कि 2-3 तरीके की लिस्ट जारी की थी। एक तो वो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया था, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो वैसे तो सेलेक्टेड कट ऑफ के अंदर आ रहे थे, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमी थी। तो उन डॉक्यूमेंट्स के लिए उनके लिए प्रोविज़नल लिस्ट जो है वो निकाली गई थी। और उसके बाद में जो है कुछ एक लिस्ट निकाली गई थी जो कि अपात्र स्टूडेंट की थी। उसके बाद भी कुछ सीटें हर जो है सब्जेक्ट में रिज़र्व रखी गई थी। तो सबके दिमाग में ये आ रहा है कि ये सीटें रिज़र्व क्यों रखी गई है, या फिर जो सीटें रिज़र्व रखी गई है और जो जिनको प्रोविज़नल लिस्ट में डाला गया है, उनमें वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो डायरेक्ट वेटिंग लिस्ट आएगी या फिर रीशफल होगा। तो और फिर कुछ स्टूडेंट को यह भी जानना है कि कट ऑफ जो है वो कितने नंबर तक कम होगी जब वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो क्या है कि कुछ स्टूडेंट जो 1 या 2 नंबर से रह रहे हैं, तो उनका होगा या नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा है कि जैसे कि इसमें कुछ सीटें जो है रिज़र्व रखी है। तो हम देखते हैं, जैसे कि लेवल फर्स्ट में जो है 1914 सीटें रिज़र्व रखी गई है टोटल में से। साइंस में इसमें 1051, इंग्लिश में 2045, हिंदी में 711, और उसी हिसाब से संस्कृत में 228, उर्दू में 255, पंजाबी में 90, और एसएसटी का रिजल्ट जो है वो अब आएगा। तो उसमें लगभग सीटें जो है 400 या 500 सीटें आसपास इसमें रिज़र्व रखी जाएगी। तो सबसे बड़ी बात ये कि सीटें रिज़र्व ही क्यों रखी जा रही है। जैसे कि 2021 में जो लेवल फर्स्ट का रिज़ल्ट आया था, उसमें टोटल 15,500 पदों में से 252 पदों को रिज़र्व रखा गया था। और अभी हमने देखा कि लेवल फर्स्ट का जब दोबारा भी रिज़ल्ट आया है, तो सबसे पहले प्रोविज़नल लिस्ट दी थी और उनको 7 दिन का टाइम दिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो जिन लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करवा लिया, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लिए, उसके बाद नई लिस्ट जारी की है कि इन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है, इनको बाहर किया गया है। तो उसमें ये बताया गया किन स्टूडेंट को रखा गया है, किन को उसमें बाहर किया गया है। और रिज़र्व, सबसे बड़ी बात की सीटें रिज़र्व क्यों रखी गई है। रिज़र्व इसलिए रखी गई है सीटें क्योंकि जो है कोर्ट में कुछ चीज़ों के ऊपर केस चल रहा है। जैसे कि कुछ जिनकी डिग्री एडिशनल ली गई है, कि एडिशनल तरीके से डिग्री ली है, तो उनकी डिग्री मान्य होगी या नहीं होगी, इस वजह से इन सीटों को रिज़र्व रखा गया है। और दूसरा, कुछ कोर्ट में केस चल रहा है कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, तो उनके आंसर भी ऊपर नीचे होंगे या आंसर चेंज होते हैं, तो बच्चों के नंबर कम या ज़्यादा होंगे। तो उस हिसाब से फिर क्या होता है, सरकार को तो एक्स्ट्रा वैकेंसी निकालनी पड़ती है। तो इस बार पहले से ही ये ऐसे वैकेंसियों को रिज़र्व रखा गया है, ताकि अलग से सरकार को वैकेंसी निकालनी नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था, जैसे कि अब बात आती है कि डायरेक्ट पहले की तरह वेटिंग लिस्ट होगी या रीशफल होगा, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम्स हो रही है उनमें हम देख रहे हैं कि जो होता है रीशफल होता है सबसे पहले, और उसके बाद में वेटिंग लिस्ट करती है। अभी तक तो थर्ड ग्रेड में ऐसा नहीं हुआ है, पर चूँकि ये हमारी एग्ज़ाम इस एसएससी बोर्ड ने करवाई है, तो हो सकता है हमारे थर्ड ग्रेड में भी इस बार रीशफल को लागू कर दिया जाए। तो रीशफल एक्चुअली क्या होता है कि जो स्टूडेंट, जैसे जिनकी ज्वाइनिंग हो गई अभी एक बार में, जिसका नंबर आ गया और वो लिस्ट में जिनका नाम है नीचे आ रहा है, वो अपने मनपसंद का ज़िला उनको नहीं मिल रहा है, जबकि इन्होंने कुछ सीटें रिज़र्व रखी है और कुछ प्रोविज़नल में डाली है। तो फिर क्या होगा, जब दोबारा वेटिंग लिस्ट आएगी, या जिन स्टूडेंट को प्रोविज़नल से जो बाहर हो गए, तो जो नए स्टूडेंट है जिनके इन स्टूडेंट से कम नंबर थे, उन स्टूडेंट को उस ज़िले में पोस्टिंग मिल जाएगी जिसको कि ये स्टूडेंट लेना चाह रहा था। तो फिर ये क्या करते हैं कि रीशफल करते हैं, यानी कि दोबारा से उन स्टूडेंट को मौका देते हैं कि आप अपनी पसंद का जो है, जिन्होंने ये जगह छोड़ी है, आप अपनी पसंद का डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं। तो उनको अच्छे से अपने पसंद का डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, और उसके बाद भी फिर रीशफल होने के बाद में लास्ट में वेटिंग लिस्ट निकालते हैं। तो अब ये तो इस बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये रीशफल करेगा या फिर वेटिंग लिस्ट निकालेगा। तो ये होता है रीशफल का। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में ये बात होती है कि जब दोबारा वेटिंग लिस्ट या रीशफल जो भी होगा, उसके बाद कट ऑफ कितना कम नीचे जाएगी।
स्टूडेंट का ही ऐसा होगा जिनका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जिनका नंबर आ जाएगा वो स्टूडेंट जो है वो थर्ड ग्रेड में काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, और उनको करवानी भी नहीं चाहिए। मेरी भी पर्सनल थॉट यही है कि अगर आपका किसी ऊंची जॉब में नंबर आ गया है तो आप नीचे जॉब में अपनी काउंसलिंग नहीं करवाएं, ताकि किसी नए स्टूडेंट को आपकी जगह मौका मिल सके। तो ऐसे में फिर उनकी सीट खाली रह जाएगी, तो उन सीटों पर फाइनली वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। वैसे कट ऑफ का कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डिपेंड करता है। वैसे कट ऑफ जो है अगर कोई पॉइंटों से ही रहे हैं, 0.1 0.5 ऐसे रहे हैं, तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि उनकी वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। फिर भी कुछ एक में जिनमें जो ज़्यादा वेटिंग लिस्ट निकाली गई है, जैसे कि लेवल फर्स्ट या फिर लेवल सेकंड के इंग्लिश और मैथ के स्टूडेंट जो है, तो इंग्लिश और मैथ के स्टूडेंट में चांसेस है कि 1 या 2 नंबर तक कम कट ऑफ चल जाए। फिर भी इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितने पदों पर वेटिंग देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कोर्ट में केस अटक जाते हैं और वेटिंग लिस्ट आती ही नहीं है। क्योंकि ऐसा हुआ था एक बार 2016 की जो रीट हुई थी, उसमें 927 पदों में से 600 पद जो है लास्ट में वेटिंग लिस्ट में रह गए थे, और उनको आज तक भी नहीं भरा गया है, क्योंकि उसमें जो स्टूडेंट थे उनको सील कर दिया गया। तो जो स्टूडेंट सील हो गए तो नए ना तो उनकी जॉब लगी है और ना ही नए स्टूडेंट को उन पर मौका मिला है। तो ये तो हमारे डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर, जिसने हमारा सारा काम कर रहा है, कि वो किस हिसाब से इन चीज़ों को करता है। और ये हमारे ऊपर भी डिपेंडेड है कि हम बोर्ड के ऊपर कितना दबाव बनाते हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी करो, या फिर कब तक जारी करेंगे। वैसे कुछ इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, पर फिर भी जो वेटिंग लिस्ट है इसका जारी होने का जो टाइम है वो मिनिमम जनवरी या फरवरी तो लगेगा ही लगेगा। इससे पहले तो वेटिंग लिस्ट आएगी ही नहीं, क्योंकि अगर रीशफल करते हैं तो रीशफल के बाद भी इतना टाइम लग जाएगा, और अगर नहीं भी करते हैं तो पहले प्रोविज़नल वाले क्लियर होंगे, उसके बाद में उनके डॉक्यूमेंट वगैरह सब वो करेंगे, देखेंगे कि कौन इसमें पात्र है अपात्र है, उसकी नई लिस्ट आएगी। जैसे अभी लेवल फर्स्ट में नई लिस्ट डाली है, वैसे लेवल सेकंड की भी आएगी। उसके बाद में जब उनमें से कितने ज्वाइन करेंगे, कितने छोड़ेंगे, फिर लास्ट में जाके ये लोग वेटिंग लिस्ट देते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आज मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे रीसफल होता है और कैसे इसकी कट ऑफ का क्या है। वैसे अनुमान बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करेगा कि कितने पद इसमें भरे जाते हैं या कितनों को ये भरते ही नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आपको कैसी लगी जानकारी? अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।